गोंडा खेलो और फिट रहो। शरीर को निरोगी बनाने के लिए खेलना बहुत जरूरी है। यह बातें जगदम्बा सरर सिंह एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बेलसर में सांसद खेल स्पर्धा के शुभारंभ पर मुख्य अतिथि कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण सरर सिंह ने कही। उन्होंने छात्र छात्राओं को भविष्य की शुभकामना देते हुए कहा कि आपके गांव में कई लोगों के पास ढेरों पैसे हैं, लग्जरी गाड़ियों को खरीदने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन व्यायाम से जुड़े उपकरणों को खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्होंने कहा कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से खेल प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन अब हमारे क्षेत्र में यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाएगा। ये प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सारे सांसदों को निर्देश दिया गया है कि वो लोग अपने अपने संसदीय क्षेत्र का जो भी गेम उनके यहाँ चलते हों उसकी बाध्यता नहीं है, खेल करा, और उसी में इसका नाम दिया गया सांसद खेल स्पर्धा। तो ये संसदीय क्षेत्र की खेल स्पर्धा है और आज ब्लॉक स्तर पर, पहले ये पंचायत स्तर पर हुई है, ग्राम सभा में इनका चयन हुआ है और फिर ये आज ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिता है और इसके बाद ये लोग संसदीय स्तर की प्रतियोगिता जो है गोंडा मुख्यालय पर होगी, इसमें जो प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं वो भाग लेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिस तरह से उनकी जनसभाओं में जनता पहुंच रही है, भाजपा के नेताओं की रात की नींद उड़ी हुई है। हम तो 9-10 बजे सो जाते हैं, 4 बजे उठते हैं। अब वो कह तो रहे हैं सर। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि पूर्वांचल में जिस तरह से हमारा जनसैलाब उमड़ रहा है, नरेंद्र मोदी उसी को देखकर कृषि कानून बिल वापस ले लिए। देखिए, कृषि कानून बिल प्रधानमंत्री ने जो वापस लिया है उसमें उन्होंने कहा है कि इस देश की जनता को हम समझा नहीं पाए और उन्होंने अंतोगत्ता बिल को वापस ले लिया है, लेकिन अखिलेश यादव का उसमें कोई रोल नहीं है और अखिलेश यादव से कोई भयभीत नहीं है। अखिलेश यादव जैसे मुंगेरी लाल का सपना है, वो सपना देख रहे हैं, उनके कृत्य को कोई अभी भूला नहीं है। नौकरियों में जिस तरीके से भेदभाव करके गए हैं, सारे आरक्षण की धत्ता बता दिया उन्होंने। मैं खुल करके बोलना नहीं चाहता हूँ, इन वीआईपी जिलों में बिजली किस प्रकार से आती थी और किस तरीके से जातीयता का रंग दे करके गए हैं, किस तरीके से सांप्रदायिकता की बात करते हैं, इस प्रदेश की जनता ये भूली नहीं है। तो वो ये भी कह रहे हैं कि अगर बिल वापस कर होना था तो पहले लेना चाहिए। हजारों कई किसान मर गए, उसके बाद में भी बिल वापस किया गया। ऐसा भी बिल में उनकी कोई चर्चा ही नहीं है। वो तो थे लोकसभा के अंदर, क्या बोले थे बिल पर? बिल में और जो बात करना वो करिए, बिल में उनका कोई रोल नहीं है। संजय सिंह भी आरोप लगा रहे हैं सीएम योगी के ऊपर कि जब छात्र उनसे नौकरी मांगते हैं तो उनको जेल भेजते हैं। ये संजय सिंह कौन है? आपके सांसद हैं। कहाँ के? आपके प्रभारी कौन? आप आम आदमी पार्टी संजय सिंह। तो हमारे कहाँ से? अच्छा, वो आम आदमी पार्टी। हाँ, ये वही है जो दिल्ली में जब कोरोना आया था तो प्रचार करके जो है रातों रात करोड़ लाखों की भीड़ जो लगवा दिए थे, वही आम आदमी पार्टी के सांसद है संजय सिंह। वो कोरोना में क्या किए, देश की जनता उनसे पूछना चाहती है, विशेष करके उत्तर प्रदेश की जनता उनसे पूछना चाहती है, कोरोना में क्या मजाक किया उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता के साथ। ये खेल आपका प्रोग्राम कब तक चलेगा? ये अलग अलग चलता रहेगा। अभी 3 ब्लॉक में ये चल रहा है और हमको लगता है इसका समापन हम अटल जी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर को करना चाहते हैं। उसमें भी एक बहुत भव्य आयोजन हो रहा है और उसमें मिट्टी का नेशनल हमें कराना है, लेकिन जानकारी में आ रहा है कि शायद मोदी जी की कोई रैली लखनऊ में हो सकती है 25 दिसंबर को अटल जी को लेकर के, तो उसको लेकर के 1-2 दिन आगे या पीछे इसका समापन होगा और समापन के अवसर पर मिट्टी की कुश्ती नेशनल मिट्टी का जो है गोंडा के अंदर होगा। आपने अभी मन से एक सवाल बताया था कि अगर अगले साल भी ये प्रोग्राम ऐसे चलते रहेंगे, अगर प्रधानमंत्री नहीं कराएंगे फिर भी हम कराएंगे। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। जैसे इस बार तो प्रधानमंत्री जी ने क्या सुझाव था उस पर हो रहा है, लेकिन मैंने कहा है कि मैं हमेशा के लिए इस खेल की घोषणा करता हूँ। मैं सांसद ना भी रहूं, अगर शरीर रहेगा तो इसको कराता रहूंगा। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? स्वस्थ रहना है। मैंने अभी बताया, अगर आपने ध्यान से सुना हो, कि चाइना ने फिट चाइना का नारा दिया था, आज उसके 80% लोग स्वस्थ हैं। ऑस्ट्रेलिया में 80% लोग स्वस्थ हैं। भारत में 30% जो है स्वस्थ का जो दर है हमारा 30% है। 70% शुगर के मरीज हैं, 70% लोग हैं जिनका वजन ज़्यादा है। तो फिट इंडिया हिट इंडिया
खेलो इंडिया का जो मोदी जी का नारा है उसी को साकार करने के लिए काम किया जा रहा है।